पतंजलि के दूसरे प्रकरण में लिखा है कि कर्मकांड क्या है। कर्मकांड वेद मंत्रों में बतलाई हुई कर्तव्य कर्मों अर्थात इष्ट और पूर्व कर्मों की शिक्षा का नाम है। इष्ट वह कर्म है जिनकी विधि मंत्रों में दी गई हो, जैसे यज्ञ, और पूर्व वह सामाजिक कर्म है जिनकी आज्ञा वेद में हो किंतु विधि लौकिक हो, जैसे पाठशाला, कूप, विद्यालय आदि बनवाना। इन दोनों कर्मों के 3 आमंतर भेद हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म वह कर्म है जो नित्य करने योग्य हैं तथा नैमित्तिक कर्म वह कर्म है जो किसी नैमित्त के होने पर किए जाएं, जैसे पुत्र का जन्म होने पर जात कर्म संस्कार। इसी प्रकार काम्य कर्म वह कर्म है जो किसी लौकिक अथवा पारलौकिक कामना से किए जाएं। इनके अतिरिक्त कर्मों के 2 और भेद हैं: निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म। निषिद्ध कर्म जिनके करने का शास्त्रों में निषेध हो तथा प्रायश्चित कर्म जो विहित कर्म के न करने अथवा विधि विरुद्ध के करने या वर्जित कर्म करने से अंतःकरण पर मलिन संस्कार पड़ जाते हैं। किसी कामना की सिद्धि के लिए किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तथा प्रतिसिद्ध कर्मों का आचरण अशुभ फल करेगा ही। अतः इनसे निवृत्ति वांछनीय है, परंतु नित्य और नैमित्त का अनुष्ठान नितांत आवश्यक है। अतः काम्य और निषिद्ध कर्मों से निवृत्ति, परंतु प्रायश्चित तथा नित्य और नैमित्तिक कर्मों में प्रवृत्ति मोक्ष की साधिका है। उपासना कांड क्या है? जैसा कि लिखा है कि वेद मंत्रों में बतलाई हुई लवलीनता अर्थात मन की वृत्तियों को सब ओर से हटाकर केवल एक लक्ष्य पर ठहराने की शिक्षा का नाम उपासना है। इसी प्रकार ज्ञान कांड के विषय में भी लिखा है कि वेद मंत्रों में जहाँ जहाँ आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है उसको ज्ञान कांड कहते हैं। मंत्रों के कर्मकांड का विस्तार पूर्वक वर्णन मुख्यतया ब्राह्मण ग्रंथों में तथा ज्ञान कांड का आरण्यकों तथा उपनिषदों में और उपासना कांड का दोनों में मिलता है। इन तीनों कांडों के वेदार्थ विषयक विचारकों को मीमांसा कहते हैं। मीमांसा शब्द मान ज्ञानी। जिज्ञासार्थ में माने जिज्ञासायाम वर्तिका की सहायता से निष्पन्न होता है। मीमांसा की 2 भेद हैं: पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में कर्मकांड और उत्तर मीमांसा में ज्ञान कांड पर विचार किया गया है। उपासना दोनों में सम्मिलित है। इस प्रकार ये दोनों दर्शन वास्तव में एक ही ग्रंथ के 2 भाग कहे जा सकते हैं। पूर्व मीमांसा श्री व्यासदेव जी के शिष्य जैमिनी मुनि ने प्रवृत्ति मार्गी गृहस्थियों तथा कर्मकांडियों के लिए बनाई है। उसका प्रसिद्ध नाम मीमांसा दर्शन है। इसको जैमिनी दर्शन भी कहते हैं, जिसके 12 अध्याय हैं जो मुख्यतया कर्मकांड से संबंध रखते हैं। उत्तर मीमांसा निवृत्त वाले ज्ञानियों तथा सन्यासियों के लिए श्री व्यास महाराज ने स्वयं रचा है। वेदों की कर्मकांड प्रतिपादक वाक्यों में जो विरोध प्रतीत होता है, केवल उसके वास्तविक अविरोध को दिखलाने के लिए पूर्व मीमांसा की और वेद की ज्ञान कांड में समन्वय साधन और अविरोध की स्थापना के लिए उत्तर मीमांसा की रचना की गई है। इस कारण इन दोनों दर्शनों में सप्त प्रमाणों को ही प्रधानता दी गई है। दोनों दर्शन का लगभग समकालीन हुए हैं, इसलिए श्री जैमिनी का भी वही समय देना चाहिए जो उत्तर मीमांसा के प्रकरण में श्री व्यासदेव जी महाराज का बतलाया जाएगा।